हमें याद है कि जो हमारे रणबांकुरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खून से लिखी आज़ादी की कहानी, खून से लिखी आज़ादी की कहानी भूल न पाएगा हिंदुस्तान कभी ये कुर्बानी। आज इस अवसर पर हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, आयोजक प्रधान गुरुग्राम होम डेवलपर एसोसिएशन नरेंद्र यादव जी, दिनेश नागपाल जी, पीके दत्ता जी, पंकज रामपाल जी, हमारे पूर्व एडीजीपी अनिल राव जी, डीआईजी सीआरपीएफ परम शिवम जी, अशोक आर्य जी, और आज के इस कार्यक्रम में जब निमंत्रण देने के लिए आए तो हमारे परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज वो भी साथ पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने भी रहना था। मेरे कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हुई क्योंकि मैंने ये कार्यक्रम शाम के समय रखा था, परंतु तब्दीली हुई, कार्यक्रम कोई, तो ये कार्यक्रम मैंने नरेंद्र जी को आग्रह किया कि ये सुबह हो जाए, तो कहने लगे कि सुबह हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हो गया। जो कार्यक्रम अंतिम में था वो कार्यक्रम ही शुरुआत इसी से हुई है। मैं नरेंद्र जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है। मैं शहीद जवानों की जो वीरांगनाएं हैं वह परिवारजन है। मैं आज उन शहीदों को हम मिलकर के याद कर रहे हैं। साथियों, ये हम सब के लिए गर्व की बात भी होती है कि हमारा एक जवान इस भारत मां की रक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए अपने आप को वो कुर्बान करता है। साथियों, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम की इस पावन भूमि पर आयोजित आज का यह कार्यक्रम हमारी भावनाओं का ये संगम है। साथियों, यह हमारे कर्तव्य का स्मरण है और उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस भारत मां की रक्षा की है। साथियों, गुरुग्राम की इस धरती पर शहीदी दिवस पर हम सब ने दंतेवाड़ा में शहीद हुए हमारे 75 सीआरपीएफ के वो वीर जवान, उनको नमन करने के लिए हम यहां एकत्र आए हैं। मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं। यह एक संकल्प है कि हम उनके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथियों,
दंतेवाड़ा की वह घटना केवल एक घटना नहीं थी। हम सब ने देखा वह भारत के हृदय पर लगा एक घाव था साथियों, लेकिन साथ ही वह हमारे जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति का वो सर्वोच्च उदाहरण भी था। साथियों, जब देश के ये सपूत अपने घर परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं, तब वे केवल अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे होते हैं, वे भारत के भविष्य की रक्षा करते हुए भी दिखाई देते हैं। और जब वे अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। हमारे दिलों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे राष्ट्र में, हमारे इतिहास में साथियों, आज का यह वीर नारी सम्मान समारोह विशेष रूप से उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे को खो दिया है। साथियों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंसुओं को अपने साहस में बदल लिया है। आप सभी को मैं वीर नारियां, शहीदों की पत्नियां ही नहीं, आप इस राष्ट्र की शक्ति भी हैं। साथियों, आप उस अदम्य धैर्य की वो प्रतीक हैं जो किसी भी संकट के सामने जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है। आपका साहस, आप लोगों का आत्मबल, आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए एक प्रेरणा भी है। मैं गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन का विशेष तौर से आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस भावनात्मक और प्रेरणादायक आयोजन को संभव बनाया है। समाज के हर वर्ग का यह दायित्व भी है कि वह अपने वीरों और उनके परिवारों के साथ हम खड़े हों। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही सच्ची उनको श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, आज हमें यह भी याद करना चाहिए कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमें अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। यही उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, राष्ट्र प्रथम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया है। राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र ये होना चाहिए। साथियों, उनके नेतृत्व में आज भारत अपनी सीमाओं की रक्षा में सशक्त और मजबूत हुआ है। साथ ही आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर आज हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई गई हैं। साथियों,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश यह संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों को जड़ से समाप्त किया जाए। इस संकल्प के साथ आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम सब देख रहे हैं दंतेवाड़ा जैसी घटनाक्रम हमें यह याद दिलाते हैं कि यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे ध्यान में है क्योंकि पार्टी की तरफ से समय समय पर ड्यूटी लगती थी और एक समय था जब उस क्षेत्र के अंदर ये नक्सलवाद एक पीक के ऊपर था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस क्षेत्र के अंदर लगभग 1 साल तक पार्टी का काम उस क्षेत्र में किया है। दंतेवाड़ा हो, चाहे कोंटा हो, जगदलपुर हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, वो उसके अंदर पार्टी के निमित्त वहाँ पर मुझे रहने का अवसर मिला है। कई बार तो जब जंगलों से गुजरते थे मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, एक बड़ा घटनाक्रम भी मैंने देखा है। वहाँ पर हमारे सीआरपीएफ के जवान गाड़ी से जा रहे थे और उन्होंने नीचे माइंस दबा रखी थी और उससे जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी की पूरी गाड़ी वो मेरे आंखों के सामने उड़ गई। हमने इस प्रकार का घटनाक्रम भी, क्योंकि वो पीड़ादायक, वो ऐसा समय था जिसके अंदर हमारे सीआरपीएफ के लोग भी और वहां के लोग भी उस आतंकवाद से, उस नक्सलवाद से वो पीड़ित थे। परंतु आज मोदी जी ने ये संकल्प ले लिया है, अब वो नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको समाप्त करने का काम ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी कर रहा है। साथियों, साथी यह भी दिखाते हैं कि हमारे जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। साथियों, हरियाणा की धरती ये वीरों की धरती है। यहाँ का हर घर, हर गांव देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। हम सब देखते भी हैं कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भारतीय आर्मी में आज 10वां जवान अगर आप देखेंगे तो मेरे हरियाणा का है। मेरे हरियाणा ने उसमें एक पहचान बनाई है। साथियों, हमारे राज्य के अनगिनत युवाओं ने सेना और अर्धसैनिक बलों में जाकर के देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी सरकार सदैव अपने शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। आप देख भी रहे हैं, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हो जाते हैं, जो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार के अंदर वो उनको दिया गया, आज तक वो सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया। नहीं तो साथियों, हम देखते थे, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से आता हूं, अगर कोई शहीद हो जाता था लड़ाई में या चला जाता था तो उसके परिवार को सूचना होती थी, वो व्यक्ति भी नहीं पहुंचता था। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सम्मान के साथ अगर कोई देश के काम आता है तो सम्मान के साथ उसके घर के ऊपर वो जाएगा, और वो पहली बार बड़ा सम्मान देने का काम ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया है। साथियों, हम यह सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि शहीदों के परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि का पूरा अवसर उनको मिले। हमने प्रदेश में पूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र बल के कल्याण के लिए सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग का हमने गठन भी किया है। शहीदों के परिवारों के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है।
शहीद सैन्य व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, युद्ध में आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए से बढ़ा करके हमने 1 करोड़ रुपए करने का भी इसमें कार्य किया है। साथियों, हरियाणा से सेना में कमीशन पाने वाले अधिकारियों को उनके कुशल प्रशिक्षण उपरांत 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी देने का प्रावधान हमने किया है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 10,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के हमारे भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके अनाथ बच्चों तथा 1962, 1965 व 1971 की युद्ध में विधवाओं को 6,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक और हेमियोप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों को 6,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी देने का काम ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, पैराप्लेजिक सेंटर मोहाली व किरकी पुणे में दाखिल होने वाले हमारे पैराप्लेजिक पीड़ित हरियाणवी भूतपूर्व सैनिकों को 1,50,000 रुपए प्रति सैनिक वार्षिक सहायता भी देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, युद्ध में आतंकवाद तथा अन्य घटनाओं के दौरान घायल हुए सैन्य कर्मियों व केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान दिव्यांगता के आधार पर 35 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, शहीद सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के जवान बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना भी हमने शुभारंभ किया है और इसके तहत क्लास 6 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हम 60,000 रुपए, स्नातक तक के विद्यार्थियों को 72,000 रुपए और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, परिवार को किसी प्रकार की वो दिक्कत न आए, हरियाणा सरकार उसको आगे लेकर के काम कर रही है। साथियों, आज इस मंच से मैं सभी वीर नारियों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार आपके साथ है। आपके बच्चों की शिक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके सम्मान की रक्षा ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मुझे खुशी है कि आज हम सभी को यह संकल्प लेने की ही आवश्यकता है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव हम तत्पर रहें। साथियों, हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना होगा कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए, वो उसकी तपस्या मेहनत में होनी चाहिए। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा तब हमारा राष्ट्र और भी सशक्त और मजबूत होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत, और आज आप देख भी रहे हैं 11 वर्षों के अंदर किस गति से ये भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है, आज आगे बढ़ रहा है। आज हमें उसे और सशक्त और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद कभी मरते नहीं हैं। वे हमारे
राष्ट्र के दिलों में जीवित रहते हैं। साथियों, हमारी प्रेरणा बनकर, हमारे मार्गदर्शक बनकर, हाँ, उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्र सेवा है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर उन 75 जो हमारे वीर जवानों को उन्होंने बलिदान दिया है, उनको हम नमन करें, जिन्होंने दंतेवाड़ा की धरती पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह सिखाया कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए सब कुछ वो न्यौछावर कर दे। साथियों, आज इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष तौर से नरेंद्र यादव जी को, क्योंकि शहीदों को समर्पित ये कार्यक्रम क्योंकि हर साल करते हैं और मुझे पिछले वर्ष भी उसमें आने का मौका मिला था और इस वर्ष भी मुझे आने का इस बीच में मौका मिला है। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और विशेष तौर से मैं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो इस कार्यक्रम के वो हर समय इसमें आते हैं, क्योंकि अभी वो किसी कार्यक्रम में अलवर में थे। मेरी बात भी हुई थी कि महाराज जी आप पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अलवर में किसी कार्यक्रम में हूं, शायद शाम को वो यहाँ पर आपके पास हाजिरी लगाएंगे, वो भी इसके अंदर आएंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि जो हमारे महारण बांकुरे हैं, जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको आज हम मिलकर के याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शहीदी दिवस समारोह और वीर नारी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने संबोधन दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम शहीदों को मिलकर याद कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जवान हमारी रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करता है। तो गुरुग्राम में हुए शहीदी दिवस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए भी शहीद जवानों को नमन किया। इसी के साथ उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान संबोधन में कहा कि जवान हमारी रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। मैं शहीद जवानों को आज नमन करता हूं। तो गुरुग्राम से आपने देखा ये शहीदी दिवस समारोह और वीर नारी सम्मान कार्यक्रम की एक झलक।